भाई हमारे हरियाणा का किसान धाकड़, जवान धाकड़ और ये पहलवान भी धाकड़ है। मेरे युवा साथियों, हमारी बहनों, हरियाणा का युवा एक चमकता हुआ सितारा इस प्रदेश को तो आगे बढ़ा ही रहा है, देश को आगे बढ़ाने में भी पूरा इसका योगदान है। हम हरियाणा की आबादी भले ही 2.5% है, 2% है देश की, लेकिन हमारे यहाँ के जवान 11% सेना में हमारे जवान है हरियाणा के। और खेलों का कमाल तो हम देख ही रहे हैं। देश भर में जितने खिलाड़ी चाहे विदेशों में जाते हैं, चाहे अपने देश की धरती पर खेलते हैं, 1/3 से ज्यादा चाहे खिलाड़ियों की संख्या हो और चाहे मेडलों की संख्या हो, 1/3 से ज्यादा हरियाणा के लोग लेके आते हैं भाई। तो मैं आज के दिन एक बार जाने देना, रोहतक के युवाओं के माध्यम से पूरे हरियाणा के युवाओं को, युवतियों को एक आवाज करता हूं कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना, चाहे वो शरीर की दृष्टि से खेल खेलो, योग करो, व्यायाम करो, और चाहे पढ़ाई की दृष्टि से स्कूल से लेके कॉलेज तक, चाहे लाइब्रेरीज हमारी हो, चाहे पढ़ने के लिए जो भी स्थान आपको मिले, पढ़ाई में अव्वल आना। और अब तो इस पढ़ाई के कारण से ही हरियाणा में सब नौकरी न केवल इस पढ़ाई के कारण से मिलेंगी, किसी के आगे पीछे घूमने से नहीं मिलेंगी। और चाहे हम जिस काम में लगेंगे आगे चल करके, उस विधा को निखारने के लिए अगर सरकार की जरूरत है तो हर प्रकार की जरूरत सरकार को पूरा करने के लिए आपकी मदद करेगी। इसलिए भाई बहनों, युवा साथियों, अपने जीवन को व्यसन मुक्त रखना, गलत आदत मत लगने देना। हमने अभी पीछे हरियाणा में एक साइक्लोथॉन चलाई थी, जिसमें 1,60,000 साइकिल चला करके युवकों ने भाग लिया था। 25 दिन की यात्रा, 1978 किलोमीटर 25 दिन उसने किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये हरियाणा का। तो मित्रों, साथियों, मैं तो ज्यादा ना कह करके इतनी बात आपको कहूंगा कि हमारा भविष्य अपने प्रदेश का भविष्य है, अपने देश का भविष्य है। हमने देश का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है, बनाना है, तो प्रदेश का भविष्य अच्छा चाहिए। प्रदेश के हर प्रकार का योगदान दुनिया में हमारे देश को ऊंचा चमकाएगा। और प्रदेश का भविष्य यदि सुरक्षित रखना है तो अपना भविष्य भी सुरक्षित रखना है। इसलिए हम अपने भविष्य के मालिक, प्रदेश के भविष्य के मालिक और देश के भविष्य के मालिक हैं। इसलिए इस विधाओं में आज ये राजगिरी जैसे कार्यक्रम में आप अपनी विधा दिखा रहे हैं, इसी गति से, इसी उत्साह से आगे लगे रहना, आगे बढ़ते रहना। हमारे छोटे छोटे जवान साथी किस प्रकार का अपने योग के माध्यम से, मलखम के माध्यम से कितनी कृतियां, कलाकारी दिखा रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है। आप सब गुरुकुल के छात्र हैं,
हाँ, गुरुकुल के छात्रों के लिए मैं अपना जो हमारा डिस्क्रिशनरी फंड है, आपके लिए, आपके उत्साह के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए 2 लाख रुपए की राशि आपको भेंट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कितना जरूरी है राहगिरी जैसा कार्यक्रम? मित्रों, जैसा हम देख रहे हैं कि जितना ऊहापोह का एक व्यक्ति का जीवन हो गया है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे जवान हो, चाहे वो हमारा वृद्ध आयु हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ऐसे सब लोगों को कम से कम एक समय ऐसा होना चाहिए जब वो अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर के ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में सांघिक तौर पर इकट्ठे मिल करके भाग ले, जिसमें विभिन्न यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं, चीज़ें हैं, खेल हैं, मनोरंजन के साधन हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, उसके अंदर वो भाग ले, उसको देखे, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर एक सुंदरता आएगी, एक अच्छापन आएगा और वो अपनी व्यक्तिगत ऊहापोह से, तनाव से बाहर निकलेगा। बहुत प्रासंगिक है इस प्रकार के कार्यक्रम करना, चाहे वो राहगिरी कार्यक्रम है और चाहे वो साइक्लोथॉन है, चाहे वो मैराथन है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे पुराने समय में सांघिक खेल होते थे, बड़े बड़े मेले भी लगते थे, कुश्तियाँ होती थी, अब आज शायद शहरों में उस प्रकार के कार्यक्रम करना तो कठिन है, लेकिन आज के हिसाब से इस प्रकार के कार्यक्रमों का एक सिलसिला अगर शुरू होता है तो समाज जीवन के अंदर अच्छा एक संदेश जाएगा। आज मैं राहगिरी जो मारा रोहतक नाम से राहगिरी शुरू की गई है, इस राहगिरी के आयोजक जितने भी उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जवान धाकड़ है, किसान धाकड़ है, यहाँ का युवा धाकड़ है। निश्चित रूप से हरियाणा की अपनी एक पहचान है और हरियाणा की पहचान, जब धाकड़ शब्द बोलते हैं तो हरियाणा से साथ ही जुड़ जाते हैं लोग। तो यहाँ पर हर काम करने वाला व्यक्ति अपने पूरे मनोबल से, पूरी एक ऊंचाई के साथ अपने काम को करता है। वो अपना मन लगा करके अपने काम में लगातार लगा रहता है। जैसे चाहे वो जवान है, चाहे किसान है, चाहे पहलवान है, चाहे पढ़ने वाला एक विज्ञान का छात्र है, जय जवान, जय विज्ञान, जय पहलवान, जय किसान, ये सब बातें जोड़ते हुए अगर हरियाणा की प्रगति को हम आंकेंगे तो बहुत ही उचित रहेगा। लेकिन इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि शराब को लेकर सरकार दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है? देखिए, दोहरे मापदंड का विषय नहीं होता। हम किसी चीज़ को फोर्सिबली बंद करने के हक में नहीं हैं, लेकिन जन जागरण के माध्यम से लोगों को हम तैयार करते हैं कि नशे से अगर वो मुक्त होंगे तो शराब कम बिकेगी, नहीं बिकेगी, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन शराब को बंद करके हमने देख लिया है, बहुत प्रांतों ने देख लिया है, उस प्रकार से फोर्सिबली बंद करने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, फिर उसका दुरुपयोग भी उन बातों का होता है। हमने भी 1996 से 98 हरियाणा में बंद करके देखा, लेकिन कितने उसके दुष्प्रभाव जो पड़े हैं, आज भी बहुत स्टेट्स उस प्रकार का कर रही हैं, लेकिन वो बंद हो नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि लोगों में एक जागृति पैदा करके उन चीज़ों को दूर किया जाए। कितना प्रभाव देखते हैं साइक्लोथॉन रैली जो आपने निकाली है नशा मुक्त? देखिए, ये हाँ, एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा जो पदक है हरियाणा के शूटर्स ने जीते हैं, लेकिन हरियाणा में एक भी सरकारी शूटिंग रेंज नहीं है सर। मतलब सब, ये हमारी अच्छी बात है कि हमारे बच्चे सभी गेम्स में, एशियन हो, ओलंपिक हो। देखिए, पहली बात साइक्लोथॉन का प्रभाव ये ऐसा कोई फिजिकल बैरोमीटर से नहीं नापा जाता कि किस कार्यक्रम का कितना प्रभाव हुआ है। जन जागृति जब होती है तो उसमें पार्टिसिपेंट्स कितने आते हैं और कितना उत्साह होता है। हमने देखा है कि लगभग 1,60,000 लोगों ने, चाहे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 100 मीटर के लिए, 500 मीटर के लिए, 1000 मीटर के लिए, यानी साइक्लोथॉन में भाग लिया है और बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस यात्रा का स्वागत किया है या कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम के बारे में सुना है। ये इतना बड़ा एक अपने आप में नंबर है। और जब ये आगे चीज़ों को फैलाते हैं, जब आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चीज़ें बाहर जाती हैं, तो एक वातावरण बनता है इन चीज़ों का। तो एक प्रदेश में वातावरण बना है कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है, ड्रग्स को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही सरकारी जो हमारा तंत्र है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सख्त कदम भी उठा रहा है। रोज़ाना NDPS के जो एक्ट के माध्यम से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कहीं सप्लायर पकड़े जा रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा है। तो एक वातावरण है, उस वातावरण का निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। जहाँ तक एशियन गेम्स का विषय है, आपने ठीक विषय उठाया। बहुत जगह से हमारी पास डिमांड आई हुई है कि हम शूटिंग रेंज बनाएं। निश्चित रूप से बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार का शूटिंग रेंज बनाने का हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। बहुत जल्दी उसके परिणाम निकलेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में जो सर्वे आया है उसमें जो बीजेपी की जो हार दिखाई गई है, कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। राहुल गांधी ने
पिछड़े वर्ग का जो है जो जनगणना उनकी और उनको अधिकार की बात है। ये किसी प्रकार का सर्वे ना तो हमको कोई जानकारी है ना हमको ये मिला है, और किसी राज्य में हार का कोई विषय नहीं है। इसलिए जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे निश्चित रूप से उनमें भी हम आगे बढ़ेंगे, जो पहले हमारी परफॉर्मेंस से भी आगे बढ़ेंगे, और लोकसभा में तो निश्चित रूप से हम जीते रहेंगे। मंत्रियों को विधानसभा में उतारना, सांसदों को विधानसभा चुनाव अभियान एक बड़ा अभियान होता है कि यज्ञ होता है, और ये हर समय आज पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। हर चुनाव के अंदर और सब पार्टियां ऐसा करती हैं, किसी भी अपने बड़े से बड़ा जो वक्ता होता है उसको जनता के बीच में भेजा जाता है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों अथवा जो प्रदेश होते हैं संबंधित प्रदेश उनके अपने काम उनकी उपलब्धियां वहाँ भेजा जाता है। दान की फसल आ गई है, सब वीडियो में आना शुरू हो गई है। इस तरह के प्रबंध किए गए। देखिए, धान का पहले तो 1 अक्टूबर को इसकी प्रोक्योरमेंट आज से होनी थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा जल्दी करके 5 दिन पहले 25 तारीख को धान की जैसे डिमांड थी 25 को ही उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। फिर भी चूँकि इस बार वर्षा एक बेमौसमी वर्षा हुई, बेमौसमी वर्षा के कारण से कहीं कहीं जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा मिला। उस मॉइस्चर के साथ कोई भी अनाज ये खरीदना संभव नहीं है। कारण क्या है कि उस मॉइस्चर के कारण से बाद में गोदामों के अंदर उसका जो खराबा होता है, उसके अंदर जो फुंदी लगती है, काला हो जाता है, वो आखिर इंसान के ही खाने में काम आता है। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान रखना ये हमारा पहला एक कार्यक्रम इसमें होता है कि उसको सुखा करके उसको झराई करके उसको खरीदा जाए, फिर उसमें कटाई नहीं है और प्रोक्योरमेंट उसकी शुरू हो गई है। सर, यूनियन पोस्ट में मोदी जी के लिए एक पोस्ट डाली गई है, उसमें कहा कि मोदी जी ने बाहर जो देश की है छवि धूमिल की है। आपको पता है, हमको पता है कि देश की छवि को मोदी जी कहाँ लेकर के गए हैं। दुनिया में जो हमारा देश ऊपर से गिनना शुरू होते थे, थक जाते थे, नीचे कहीं नंबर मिलता था आज से 20-15 साल पहले। आज ऊपर के 5 देशों में भारत का नाम है, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। कहने के लिए कोई कुछ कहेगा उसका मुँह रोका नहीं जा सकता।